Hey, hello everyone, welcome to Learning Skills. In this video, I am going to start the new chemistry, that is organic chemistry. And in organic chemistry, first we will come across the first chapter, the general organic chemistry, जिसमें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आ जाते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जिसमें दो सब्सटेंस, दो चीज़ होती है. एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट. सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे किसी चीज़ का अटैक होता है और रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर. तो लेट अस लर्न. जैसे हमारे पास है कोई भी केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, जैसे हमारे पास है क्लोरोइथेन CH3CH2Cl. ये हमारे पास है क्लोरोइथेन. इसका रिएक्शन हमने कास्टिक सोडा NaOH के साथ किया. अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो ये एक क्लोरोइथेन है. दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोइथेन. अब क्या होगा, ये एक अटैकिंग रिएजेंट है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये इस पर अटैक करेगा और कंपाउंड बनाएगा. तो ये जो अटैक करता है दैट इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट, और जिस पे अटैक होता है दैट इज सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट. ये क्या करेगा, ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बनेगी इस दोनों के बीच रिएक्शन होकर. तो कैसे होगा इस दोनों के बीच में रिएक्शन? तो ये अटैक करेगा. तो हमको पता है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na पॉजिटिव और OH माइनस है, O के पास माइनस चार्ज है. तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वहाँ पे O माइनस अटैक करेगा. तो अगर हम ये वाला बॉन्ड देखें, CCl बॉन्ड देखें, तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डेड पेयर को अपने तरफ खींचेगा और यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव आ जाएगा. तो इस कार्बन के पास पार्सल नेगेटिव, इस कार्बन के पास पार्सल पॉजिटिव. तो O माइनस इस सेंटर पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है. ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH. और यहाँ पे Cl बाहर हुआ और Na था, तो NaCl बन गया. तो ये होता है प्रोडक्ट. तो ये भी इस केमिकल रिएक्शंस में क्या हुआ है, न्यू कंपाउंड, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड बना है. इसमें क्या हुआ, CCl बॉन्ड का ब्रेक हुआ है और COOH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें बॉन्ड्स बनता है और बॉन्ड्स टूटता है. ये बॉन्ड्स टूटता क्यों है? क्योंकि ये जो होता है अटैक करता है रिएजेंट, इसके पास एक अटैकिंग कैपेसिटी है. CO बॉन्ड जो होता है, CO बॉन्ड CCl बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है. तो हमेशा ये वही कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा खुश है. तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है CH3CH2Cl से. तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट इसके सामने आएगा तो रिएक्शन होगी और एक प्रोडक्ट बनेगा. तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होती है. तो ये होते हैं केमिकल रिएक्शंस. इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं सबस्टेंट, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट. अब हम बात करते हैं कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करता है. कोई भी सबस्ट्रेट होती है वो कहाँ पे अटैक करता है. तो हमने देखा जहाँ पे भी अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? कोई भी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो कार्बन पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होती है एक्सेस में, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल इन केमिस्ट्री. अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्ट्स की, जिससे हम पता करते हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में किस सेंटर पे अटैक करेगा. तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. ये इफेक्ट क्या होता है, हमको पता है कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है तो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक एटम और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. लेकिन वो बॉन्ड का जो नेचर होगा वो अलग अलग एटम्स के बीच में अलग अलग होगा. जैसे एक होता है HCl बॉन्ड और एक होता है H2 बॉन्ड. ये दोनों बॉन्ड का जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा. Cl है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके तरफ लाई करेगा, तो इस पर एक नेगेटिव आएगी, इस पर पॉजिटिव आएगी.
थोड़ा सा ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये Cl की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, दोनों सेम है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसा जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता अलोंग द चेन। तो जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, इस शिफ्टिंग इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, लेट अस लुक एट। जैसे हमारे पास कोई केमिकल कंपाउंड्स हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखिए ये CC बॉन्ड इक्विवेलेंट बॉन्ड है, ये भी एक नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक अलग एटम आ गया। जब दो डिफरेंट एटम होता है तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी एटम के थ्रू, उसी एटम के क्लोजर होगा जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो Cl यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है, इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, ये इससे थोड़ा सा खींचेगा, इसके बाद आएगा पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इसने खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसने, इसके पास भी थोड़ा पॉजिटिव, तो ये इसको खींचेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये जो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन द कार्बन चेन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा एटम है, इस एटम के परसेंट्स की वजह से इस तरह का शिफ्टिंग होती है। ये एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी की वजह से हो रहा है शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स का जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका थोड़ा सा शिफ्टिंग होता है। किधर शिफ्टिंग होगा, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो ये जो कार्बन के अराउंड जो शिफ्टिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि परमानेंटली एक मॉलिक्यूल बना होता है। जैसे कोई किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन या नाइट्रो लगा हुआ है, तो नाइट्रो की एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। तो हमेशा जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन को खींचता ही रहेगा, हमेशा एक पुल करता रहेगा। तो इस तरह से उस कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगी और पार्शियल पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है इसकी स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट की। जैसे हमारे पास कोई कार्बन चेन है CH3 CH2 और यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये नाइट्रो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव आया। तो ये जब पॉजिटिव आएगा तो इसके पास ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव है तो खींचने की एबिलिटी बढ़ गई, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाती है, फिर इस पार्शियल पॉजिटिव। तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस दोनों में ज़्यादा इस पर होगा। ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होता रहता है। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता जाता है। और ये एक परमानेंट मॉलिक्यूल है, तो ये हमेशा शिफ्टिंग होगी ऑलवेज, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट की परमानेंट इफेक्ट मारी जाती है। अब ये जो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है किसी भी कार्बन के थ्रू, तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव की एक साइन आ जाती है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। इसका एक एबिलिटी है ऑलवेज खींचने की। अब अगर कोई एल्काइल ग्रुप है जैसे CH2 CH3 CH3, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप को जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैपेसिटी होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, कोई लगा होता है, तो उससे प्लस आई इफेक्ट जनरेट होती है, इसको बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इस पर नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है यहाँ पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस इफेक्ट जब होता है तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये परमानेंट इफेक्ट है और डिस्टेंस के थ्रू जो होता है इसका स्ट्रेंथ कम होता जाता है। अब इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एसिड और बेसिक नेचर अलग अलग होता है और इसकी एक पावर होती है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन कम करेगा, इसका एक सीरीज है। तो सीरीज को बाय हार्ट करने की बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस सीरीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे ज़्यादा जो पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट जो होता है, पावर ऑफ माइनस आई इफेक्ट
माइनस आई इफेक्ट शो करने की जो पावर होती है वो हम पावर को यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा होती है NF3 माइनस की, NF3 माइनस, NF3 पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा इसको, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की काफ़ी कमी, ऊपर से फ्लोरीन लगा, फ्लोरीन ज़्यादा ही कैपेसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। उसके बाद NH3 माइनस, NH3 पॉजिटिव की। उसके बाद होती है हमारे पास NO2 ग्रुप की। उसके बाद होती है सल्फोनिक ग्रुप SO3H की। उसके बाद होती है साइनाइड ग्रुप की, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप की CHO। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। उसके बाद होती है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन, फिर होता है OR और फिर OH। और इसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन ग्रुप की एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद इथीन आता है, इन वाला पार्ट जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये होता है ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की इसकी कैपेसिटी है। तो ये एक सीरीज होता है। और जो प्लस आई इफेक्ट की पावर होती है, प्लस आई इफेक्ट की, वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट में एल्काइल जो ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ाता है ऐसे पुल करके। सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री एल्काइल, फिर होगा 2 डिग्री एल्काइल, और फिर होगा 1 डिग्री एल्काइल, और फिर होगा मिथाइल ग्रुप। इसके बाद होता है मिथाइल ग्रुप। तो ये होता है इसका ऑर्डर। अब कुछ इंडक्टिव इफेक्ट की हम एप्लीकेशंस को पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या एप्लीकेशंस होता है, जैसे हमारे पास मैनी काइंड्स ऑफ एसिड गिवन है, हमको फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा एसिड और इसकी ऑर्डर क्या होगी एसिडिटी की। तो पहला ग्रुप कंपाउंड जो है ये है CH3 CHCl COOH, ये फर्स्ट कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CHCl COOH, दूसरा कंपाउंड है। तीसरा है CH3 CHF COOH, ये थर्ड मॉलिक्यूल हो गया। एंड फोर्थ वन इज CH2Cl COOH, ये है फोर्थ। हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज़्यादा एसिड कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको रिप्रेजेंट करना है, सबसे ज़्यादा इसमें एसिड कौन होगा। तो एसिड कौन होता है, पहले एसिड की प्रॉपर्टी बात करते हैं। एसिड कौन होता है, जो H पॉजिटिव देने की कैपेसिटी रखता है, जो जितना ज़्यादा, जो जितना आसानी से H पॉजिटिव देते हैं वो उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। तो H पॉजिटिव कौन इजीली दे पाएगा, देखिए जितना ज़्यादा इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी, इस कार्बन के पास, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे OH। जितना ज़्यादा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो उतना ही ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर की तरफ तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी थोड़ी सी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा। इससे क्या होगा, इस OH बॉन्ड में जो होगा खिंचाव आएगा, OH बॉन्ड में खिंचाव आने से ये H पॉजिटिव इजीली लूज कर पाएगा। तो कार्बन पे, इस कार्बन पे जितना पॉजिटिव साइन होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर कब ज़्यादा होगा, जब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इस कार्बन पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे F लगा है, ये दोनों सेम है, बस Cl और F। तो F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी रखता है Cl, तो ये ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड जो होगा उसमें फ्लोरीन लगा, फ्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा शो करेगा, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, उस तरह से जल्दी H पॉजिटिव को लूज कर पाएगा। उसके बाद होगा, अब इसमें और इसमें बात करते हैं। अब देखिए ये दोनों लगभग में सेम है, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन अब बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये बढ़ा रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, तो ये तो और कम होगा। तो ये सेकेंड में होगा। उसके बाद कौन होगा, ये होगा, और उसके बाद ये होगा फोर्थ। अब ये और इसमें देखिए, ये और ये इसमें देखिए, ये जो होता है ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड, लेकिन ये थर्ड सेकेंड कार्बन पे कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जब बढ़ता रहता है तो यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, थोड़ा सा कम पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव, यहाँ पे
तो ये जो होता है काफ़ी क्लोज है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा पॉजिटिव साइन आएगा इस पर। लेकिन ये डिस्टेंस के साथ काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए सबसे पीछे होगा, तो ये एसिड कैरेक्टर होगा। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एसिडिटी की। अगर बेसिसिटी का प्रॉब्लम गिवन है तो जिस पे ज़्यादा नेगेटिव साइन होगा वो इजीली डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से हम बेसिसिटी के भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।